हैरी पॉटर की दुनिया में ना कुछ मंत्र सिर्फ जादू नहीं होते, वो दोस्ती की परीक्षा लेते हैं और कभी कभी तो गहरे राज भी खोल देते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही पल की जहां हैरी का इस्तेमाल किया हुआ एक खतरनाक मंत्र सेक्टम सेम्परा दोस्ती और दुश्मनी के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है हरमाइनी के इन शब्दों से। कमाल की बात यह है कि वो उस हाफ ब्लड प्रिंस का बचाव कर रही है जिससे वो असल में नफरत करती है, और ये जो रहस्यमयी किताब है ना, यही इस पूरे झगड़े की जड़ है। यहीं से दोस्तों के बीच की दरार साफ साफ दिखने लगती है। तो दांव पर क्या लगा है? सोचिए, एक तरफ हैरी एक ऐसा मंत्र इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में वो खुद कुछ नहीं जानता, दूसरी तरफ एक ऐसी किताब पर उसका भरोसा है जो उसे शायद गलत रास्ते पर ले जा रही है। और इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या हैरी, रॉन और हरमाइनी की दोस्ती इस दबाव को झेल पाएगी? और यहीं से शुरू होती है कहानी की पहली बड़ी बहस। सेक्टम सेम्परा मंत्र, क्या यह खुद को बचाने का एक तरीका था या फिर एक जानलेवा शाप? बस यही एक सवाल दोस्तों के बीच आग लगा देता है। सीन में टेंशन पहले से ही है, मतलब हैरी के आने से भी काफी पहले। हरमाइनी और रॉन इस बात पर पहले से ही लड़ रहे हैं कि हैरी का प्रिंस की किताब पर इतना ज्यादा निर्भर रहना कितना सही है, कितना गलत। दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है और ये टकराव देखने लायक है। हरमाइनी के लिए ये एक असह्य श्राप है, एक ऐसा श्राप जिससे मैल्फॉय की जान भी जा सकती थी। लेकिन हैरी के लिए, उसके लिए यह सिर्फ बचाव के लिए कोई मंत्र था। हरमाइनी कहती है कि प्रिंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जबकि हैरी का तर्क सीधा है, इसी किताब ने तो कई बार उसकी जान बचाई है। और फिर सीन में एंट्री होती है हैरी की। यहां पर बहस पर्सनल हो जाती है। हरमाइनी सीधे सीधे हैरी की काबिलियत पर सवाल उठा देती है। वो कहती है कि प्रिंस की किताब के बिना उसे यह शोहरत कभी नहीं मिलती। ये बात हैरी को तीर की तरह चुभ जाती है और बस यहीं से सीन एकदम पलट जाता है। अब ये दोस्तों के बीच की कोई आम बहस नहीं रह गई। अब हैरी को सामना करना है एक कहीं ज्यादा बड़ी ताकत का, प्रोफेसर स्नेप। जरा सोचिए, स्नैप का वो पुराना ऑफिस, धीमी धीमी रोशनी और शीशे के जार में रखी वो अजीबोगरीब चीजें, ये सब मिलके एक बहुत ही डरावना माहौल बना रहे हैं। ये बात तो तय है कि ये कोई मामूली सजा नहीं होने वाली। स्नैप के ये शब्द कितने धीरे और शांति से कहे गए हैं, लेकिन इनमें जो ठंडक है ना, वो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। वो सजा सुना रहा है, लेकिन एक अजीब से संतोष के साथ। तो स्नेप हैरी को एक बहुत ही बोरिंग सा काम देता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई सिर्फ एक सजा है या फिर इन पुरानी धूल भरी फाइलों के ढेर में स्नेप का कोई और गहरा मकसद छुपा है। देखिए, बात सिर्फ सजा की नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि स्नैप जैसा शातिर दिमाग वाला प्रोफेसर हैरी से सिर्फ फाइलें साफ करने जैसा मामूली काम क्यों करवाएगा? उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? और यह है स्नेप की सजा का असली रूप। पुराने गलत कामों की फाइलें साफ करो, जो रिकॉर्ड्स खराब हो गए हैं उनकी नकल बनाओ और फिर उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। और सबसे बड़ी शर्त, जादू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। मतलब यह सजा सिर्फ थकाने के लिए नहीं, बल्कि अपमानित करने के लिए बनाई गई है। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर। यह सजा सिर्फ पुरानी फाइलों तक ही नहीं है, इसका असली मकसद एक खास बॉक्स में छुपा हुआ है। स्नेप के इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। वो हैरी को उकसा रहा है, उसे चिढ़ा रहा है। वो अच्छी तरह जानता है कि इन फाइलों में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें पढ़कर हैरी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। ये सजा अब और भी ज्यादा पर्सनल हो गई है। स्नेप सिर्फ हैरी को थकाना नहीं चाहता, वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। और बस यहीं पर यह सीन हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर उन फाइलों में है क्या? क्या हैरी को अपने पिता या उसके दोस्तों के बारे में कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा? स्नेप का असली मकसद क्या है? शायद इस कहानी का असली राज सेक्टम सेम्परा मंत्र में नहीं, बल्कि इन पुरानी फाइलों के धूल भरे पन्नों में ही छिपा है। नमस्कार। आज हम लोग एक कहानी को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसकी एक बहुत ही खास सीन को, जिसे कहते हैं ना, बारीकी से समझेंगे। मतलब ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटा सा सीन इतनी गहरी, इतनी यादगार फीलिंग्स जगा देता है, और राइटर कैसे हमें टेंशन से लेकर जीत तक के एक रोलर कोस्टर सफर पर ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये एक जबरदस्त जीत की तैयारी है। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़ी जीत के पीछे एक जबरदस्त संघर्ष और टेंशन भी तो छिपा होता है ना। तो आज हम इसी टेंशन और उसके बाद जो धमाकेदार जश्न होता है, उसी को समझने वाले हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है अदृश्य लड़ाई। ये वो जंग है जो किसी मैदान पर नहीं, बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर के मन के अंदर चल रही है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मतलब बाहर से देखो तो लगता है हैरी एकदम शांत है, अपना काम निपटा रहा है, पर अंदर उसके पेट में तो खलबली मची हुई है। ये एक छोटी सी लाइन, पेट में खलबली,
उसकी बेचैनी की पूरी कहानी कह देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बेचैनी है क्यों? सीधी सी बात है, उसका दिमाग उस कमरे में है ही नहीं। वो तो क्विडिच मैच के बारे में सोच रहा है जिसे वो देख नहीं पा रहा, और जिनी के बारे में सोच रहा है जो उसकी जगह सीकर बनकर खेल रही है। यही जो अंदरूनी कश्मकश है ना, यही सारी टेंशन की जड़ है। और अब मन के अंदर का ये तनाव बाहर आने वाला है, एक असली टकराव की शक्ल में। चलिए देखते हैं जब सामना होता है प्रोफेसर स्नेप से। जरा सोचिए, हैरी अपने ही ख्यालों में डूबा है, कमरे में एकदम सन्नाटा है, और तभी एक ठंडी रूखी सी आवाज उस सन्नाटे को चीर देती है। सीन में अचानक एक नया टेंशन आ जाता है। प्रोफेसर स्नेप कहते हैं, मुझे लगता है कि इतना काफी है, बस सिर्फ इतना। लेकिन इन सीधे से शब्दों में एक अजीब सी पार है, एक छुपी हुई धमकी है। ये लाइन साफ साफ बता देती है कि उस कमरे में असली कंट्रोल किसके हाथ में है। तो सोचने वाली बात यह है कि इतना सिंपल सा सेंटेंस इतना खतरनाक क्यों लग रहा है। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बोलने का अंदाज है, वो सिचुएशन है, और इन दोनों कैरेक्टर्स की जो हिस्ट्री रही है ना, वो सब मिलके इस छोटी सी लाइन को बहुत भारी और टेंशन से भरा बना देती है। और हैरी का रिएक्शन? वो कुछ नहीं बोलता, एक शब्द भी नहीं। वो तो बस फटाफट वहां से निकल लेता है, इस डर में कि कहीं स्नैप अपना मन न बदल ले। इस एक पल में उसकी बेबसी और वो टेंशन जो अपने पीक पर है साफ महसूस होता है। और ठीक जब टेंशन एकदम अपनी हद पर होता है, कहानी एक जबरदस्त यू टर्न लेती है। अब बात होगी एक ऐसी जीत की जिसकी उम्मीद नहीं थी। हम जीत गए! अचानक दूर से आती जश्न की एक आवाज और सब कुछ बदल जाता है। वो डिटेंशन का सारा टेंशन एक झटके में खुशी के शोर में बदल जाता है। मतलब एक पल में पूरी दुनिया ही बदल गई। हैरी सीधा कॉमन रूम की तरफ भागता है और पता चलता है कि ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। स्कोर था 450 के मुकाबले 140। ये तो मतलब एक तरफा जबरदस्त जीत थी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ क्विडिच की जीत की नहीं है। अब हम उस पब्लिक सेलिब्रेशन से हटकर एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही खास एहसास की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉमन रूम में सोचिए कैसा माहौल होगा, एकदम पागलपन, हर तरफ शोर, जश्न, और उस पूरी भीड़ के बीच कहानी का कैमरा जूम इन करता है एक इंसान पर, जिनी पर, जो सीधा हैरी की तरफ दौड़ी चली आ रही है। और फिर जो होता है वो बिल्कुल अचानक होता है, एकदम नेचुरल, कोई प्लानिंग नहीं, कोई चिंता नहीं। हैरी उसे किस कर लेता है। ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था, ये तो बस एक फीलिंग थी जो उस जीत की खुशी में बस बाहर आ गई। और उस एक पर्सनल मोमेंट का असर देखिए, पूरा कमरा जो अभी शोर से गूंज रहा था एकदम शांत हो जाता है। डीन थॉमस के हाथ से तो ग्लास ही छूटकर टूट जाता है। रोमिल्डा वेन का चेहरा उतर जाता है। इससे पता चलता है कि ये पल सिर्फ उन दोनों का नहीं था, बल्कि वहां मौजूद हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। उस मोमेंट के बाद की जो खामोशी है ना, वो बहुत कुछ कहती है। एक पल के लिए हैरी और जिनी बस एक दूसरे को देखते हैं, फिर जिनी हल्के से मुस्कुराती है, और फिर सबकी नजरें जाती हैं रॉन पर, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा मायने रखती है। और उसका वो सिर का हल्का सा इशारा, वो एक तरह से बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है, एक खामोश मंजूरी। तो चलिए अब इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा सीन कहानी के लिए इतना जरूरी, इतना यादगार क्यों है। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। राइटर ने बहुत ही कमाल तरीके से एक ही सीन में दो जीत को पिरो दिया है। एक है क्विडिच कप की जीत, जो कि एक पब्लिक जीत है, पूरी टीम की मेहनत का फल है, और दूसरी है वो किस, जो एक बहुत ही पर्सनल, एक इमोशनल जीत है। और ये सीन इस कॉन्ट्रास्ट को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। एक तरफ है डिटेंशन का वो ठंडा, कंट्रोल वाला, घुटन भरा टेंशन, और दूसरी तरफ है आज़ादी और जीत की वो बेकाबू जोशीली खुशी। और इसी जमीन आसमान के फर्क की वजह से जो आखिरी मोमेंट है ना, उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो ये सब हमें एक सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्विडिच कप जीतना बेशक एक बहुत बड़ी बात थी, पर क्या हैरी के लिए उस दिन की असली जीत कुछ और थी? कभी कभी किसी कहानी में सबसे बड़ी जीत मैदान के बाहर ही तो होती है ना? इस बारे में सोचिएगा जरूर।